हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज से हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि भाई हमने स्केलर और वेक्टर पे क्या डिफरेंस होता है और टेंसर क्या होता है, इन तीनों कैटेगरी के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना। और हमने ये जाना कि भाई वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो और साथ में एक छोटी सी चीज कि भाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो करता हो, है ना, इन शॉर्ट। तो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करें, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ी सी आगे की कहानी की तरफ कि भाई इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज करो सर आपने बोल दिया कि फोर्स इज अ वेक्टर। अब बताओ, तो आपने तो सीखा है सर, इसके पहले भी हम फोर्स तो ऐसा लिखते थे ना, हम फोर्स कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। अब हमें पता कैसे चलेगा, है ना, हमें पता कैसे चलेगा भाई कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो कोई नोटेशन तो देने पड़ेंगे ना। जैसे हम स्कूल जाते थे तो भाई हर एक स्कूल की यूनिफॉर्म अलग अलग होती थी, है ना। मिलिट्री में देखें अगर तो सैनिक मतलब सिपाही की, ऑफिसर की, या पुलिस में देखें अगर तो हम स्टार के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हर एक का कुछ ना कुछ नोटेशन है ना। नहीं तो पता चले नुक्कड़ पे खड़ा है एक ट्रैफिक हवलदार और साथ में एक टीआई खड़ा है या फिर वहां पे कमिश्नर खड़ा है, तो आप कैसे पहचानोगे? उनकी यूनिफॉर्म से पहचान लेते हो कि भाई ये इसका पद छोटा है, इसका पद बड़ा है ना। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि आप देख के पहचान ले कि भाई ये स्केलर है, वेक्टर है या फिर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, तो इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जैसे यूनिफॉर्म वगैरह होती है वैसे हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हमारे इन क्वांटिटीज को वेक्टर का यूनिफॉर्म पहनाएंगे। तो अगर कहीं भी बोलूं कि फोर्स इज अ वेक्टर, तो आपको करना क्या है कि भाई ये एफ जो है, एफ के ऊपर क्या कर देना है, इस तरह का एरो लगा देना है। अगर मैं बोलूं कि कोई ए इज द वेक्टर, कोई भी ए है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए के ऊपर क्या कर देंगे, एरो बना देंगे। सिमिलरली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने बना दी और उसके ऊपर वेलोसिटी को परफेक्ट बनाना, नहीं तो ये वी, ठीक है, और इसके ऊपर एरो। तो ये हो गए हमारे क्या है, नोटेशन, वेक्टर के नोटेशन के। जब भी कोई बोलेगा फोर्स इज अ वेक्टर तो एरो से डिफाइन करेगा। कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी क्वांटिटी हुई, अगर उसको वो वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या रहेगा, एरो रहेगा। ठीक है। अब सर दिक्कत ये है कि ये सर रिप्रेजेंट क्या कर रहेगा, है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एफ वेक्टर, ए वेक्टर, वी वेक्टर। क्योंकि आपको पता है कि भाई वेक्टर के अंदर दो क्वांटिटी हमने पढ़ी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी क्वांटिटी क्या है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। बोथ, ये क्या है, जब भी ऐसा आ जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज, या ऐसा कर देते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का सिंबल आएगा तो वो दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके दिमाग में खटका आया कि सर पहले तो ये आप एरो के बारे में बता दीजिए। चलो बताता हूं, एरो के बारे में बताता हूं आपको। बट एरो पे जाने से पहले अगर आपको ऐसा हो कि सर ऐसा जो आपने तो सिंबल बना दिया कि कोई भी एक क्वांटिटी हो जिसके ऊपर एरो लगा हो, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। तो अब क्या करें, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो चलो इसका भी समाधान कर देते हैं कि कोई स्टूडेंट उठ के आया और बोला उसने कि सर मुझे तो क्या करना है, ये तो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना। बहुत अच्छे से सुनिएगा, है ना, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट, है ना। ओनली लगा देते ताकि और अच्छे से रहेगा, इसके आगे लगा देते ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि मजा आ जाएगा, क्योंकि आने वाले टफ टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे। ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो, है ना, तो किसी को भी ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं, सपोज करो ए को ले लेते हैं हम लोग। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ये क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठाएंगे, है ना, किसको रिप्रेजेंट करें, ए को कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे और इसके आगे पीछे क्या कर देंगे, हम दरवाजा लगा देंगे, आगे पीछे इसको पैक कर देंगे। भाई पैक कर दिया है, और इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं इसको, मॉड बोलते हैं। तो हमने क्या करा, इस वेक्टर को उठाया, अगर मुझे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो इस वेक्टर को उठाया, दोनों साइड में हमने दरवाजे लगा दिए और बोल दिया कि भाई तुम हो मॉडुलस, क्या हो, मॉड लगा दिया है।
और मोड लगाने के बाद क्या होता है, मोड लगाने के बाद ये हो जाता है कि भाई ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये साथ में ये भी बोल दिया हमने कि भाई तुम क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो। ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब कोई स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट आया, बोले सर मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। चलो ठीक है, इनका भी समाधान करते हैं। किसी ने बोला कि ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करो, ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सिर्फ अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है फिर एक सिंबल की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे पुलिस में क्या होता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इस तरीके से होता है कि नहीं, वैसे के वैसे हम यहां पर भी क्या कर रहे हैं, इस अलग अलग क्या कर रहे हैं, नोटेशन दे रहे हैं, ताकि हम पहचान ले कि जाइए भाई ऐसा दिखेगा हमें कहीं पर भी तो हम बोल देंगे मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन को भी कुछ ना कुछ नोटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक काम किया यार, डायरेक्शन के लिए क्या करें हमने, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इस ए को बनाते हैं, इस ए को बनाते हैं, है ना, एरो हटा देते हैं, उस एरो को मोड़ देते हैं थोड़ा सा, ताकि क्या हो जाएगा, वो टोपी बन जाएगी। टोपी बना दी हमने, क्या बना दी, टोपी बना दी, है ना। इस तरीके, इसको क्या बोलते हैं, टोपी, कैप, एक्चुअल में इसको बोलते हैं कैप, ए कैप, इसको बोलते कैसे, ए कैप। एफ होगा तो एफ कैप, वी होगा तो वी कैप, कैप बोलते हैं ना। और हमारी देशी भाषा में इसको बोलते टोपी, टोपी लगा दी हमने भाई, टोपी लगा दी। तो जब भी कभी किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो बन जाए, है ना, मतलब एरो क्या, कैप बन जाए, इसको कैप बोलेंगे। अब टोपी टोपी तो नहीं बोलेंगे बार बार हम लोग, तो आज समझाने के लिए टोपी बोला है, बट आज से हम इसको क्या बोलेंगे, कैप, ए कैप। तो जब भी कैप लगेगा ऊपर के साइड में तो वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, डायरेक्शन। और आगे चल के इसी को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अभी सिर्फ सुन लो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आगे चल के इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अभी सिर्फ और सिर्फ लिख लो, बाकी मैं डिटेल वर्जन में यूनिट वेक्टर आराम से पढ़ाऊंगा आपको। चलो, तो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये है कि भाई वेक्टर डिफाइन करना है अगर हमें, तो किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उसके ऊपर एरो लगा दो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर। ये रिप्रेजेंट, इसके रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों छुपे हुए हैं। अगर किसी को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने क्या कर दिया, 2 डंडे लगा दिए उसके आगे, और वो बोल दिया कि भाई ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कि मॉड है वो। और ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो उस क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा दो, है ना। धीरे 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 हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। चलो अब थोड़ा एरो के ऊपर बात करते हैं, भाई एरो क्या डिफाइन करता है ना, एरो क्या डिफाइन करता है। एरो डिफाइन करता है, देखिएगा ध्यान से, ये सपोज करो ये एरो बना दिया मैंने, ये एरो है ना, ये एक काम करते हैं, 2 पॉइंट बना दी, ए पॉइंट और 2 पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, सॉरी, है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट 2 बना दी। अब किसी ने मुझे बोला कि भाई मैं ए से दौड़ते हुए किस साइड में जा रहा हूं, बी की साइड में जा रहा हूं, है ना। आप ए पे खड़े होके अगर बोल रहे हो कि भाई, किसी ने आपसे एड्रेस पूछा, है ना, ए पे आप खड़े हो और आपसे किसी ने एड्रेस पूछा कि भाई फलाना मेला ग्राउंड कहां पे है, तो आपने इस तरीके से इशारा कर दिया, किस तरफ, बी की तरफ, बी की तरफ इशारा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस साइड में इशारा करेंगे, जिस साइड में, जिस तरफ आपने उंगली दिखाई है या जिस तरफ आप इशारा करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे, उस तरफ हम क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। क्या बना देंगे, एरो। और इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड, हेड, है ना। तीर कमान बन गया हेड, और ये पीछे वाला क्या हो गया, टेल। हेड और टेल से हम लोग बात करेंगे जब हम एडिशन, वेक्टर एडिशन वगैरह पढ़ेंगे ना, हेड से हेड मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ, तब आपको ये सारी चीजें करना रहेगी। तो एक एरो है ना, हमारे राम भगवान का एरो है। तो यहां पर जो एरो का फ्रंट जो हेड है ना, वो क्या शो करेगा, ये जो ये उस साइड में लगेगा हेड, ये शो करेगा कि किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। अगर रास्ता पूछ रहे हो तो किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, उस तरफ हम लोग क्या कर देंगे, हेड लगा देंगे। तो एरो हमेशा ये शो करेगा कि भाई इस तरफ जाना है। समझ में आया। चलो अब देखो, कई कई जगह पे क्या होगा ना कि आपको लिखने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट, तो इसको कंप्लीटली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, इस पूरे कंप्लीट वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि भाई आपको अगर ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये वही बात हो गई, ये थी हमारी 11th क्लास और ये था हमारा सब्जेक्ट पीसीएम वाला,
है ना, या बायो वाला जैसा भी लेना चाहो। तो एक्चुअल में यहां पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका मैग्नीट्यूड और ये शो कर रहा है आपका डायरेक्शन। आगे चल के इसको यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ लिखे रहने दो, ठीक है, डायरेक्शन। और अगर हम हमारी थोड़ी सी जितने एग्जाम्पल हमने देखे, कितना और किधर, क्या है ये मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, कितना, क्वांटिटी कितना, और किस साइड में जा रहे हो, किधर जा रहे हो भैया, बहुत तेज जा रहे हो भैया, बहुत तेज किधर जा रहे हो, है ना। तो स्पीड क्या हो गई हमारी स्केलर और वेलोसिटी आपकी वेक्टर हो गई। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कई बार आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, कि हो सकता है ए वेक्टर इक्वल टू सिंपल ए और ए कैप हो जाए, तो भी क्या है वो बाय डिफॉल्ट हमारा मैग्नीट्यूड ही है। कई बार ये डंडे आपको देखने को नहीं मिलेंगे और एरो भी देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली ए लिख देंगे तो भी उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे। तो कई सारे न्यूमेरिकल में कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं थोड़ी देर के लिए, एग्जांपल में आप ये समझिए कि मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड की कोई वेलोसिटी है ना, 15 मीटर पर सेकेंड की कोई वेलोसिटी है, तो ये क्या है एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है 15, और इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, v, एक तो इस तरीके से, ये तो स्टैंडर्ड है, या फिर इसको हम लोग सिंपली v भी लिख देंगे तो भी चलेगा। सिंपली अगर मैं v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड भी लिख दूं तो वो असल में मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा है। तो कई बार हम मैग्नीट्यूड को सिंपल, जहां पे एरो भी नहीं है और मोड भी नहीं है, उसको भी लेके चलते हैं, उसको भी मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं। अब कई सारी किताबें जो बहुत पुरानी लिखी हुई है, उनमें जो आपका वेक्टर और स्केलर को डिफाइन करने का तरीका ऐसा भी है। कई सारी किताबों में बता रहा हूं मैं आपको, कई सारी किताबों में इस तरीके से रहेगा कि ये जो है ऐसा पतला सा लिखा रहेगा ए, और एक रहेगा मोटा, है ना, ये इस तरीके से ये। तो एक्चुअल में ये कई सारी, अगर क्योंकि अलग अलग फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ोगे आप, तो जो बहुत पुराने टाइम पे लिखी हुई थी तो एरो वगैरह यूज नहीं करते थे। कई सारी किताबों में ऐसे नोटेशन मिलेंगे कि भाई इसको बोल देते हैं ये, इसको बोल देते हैं स्केलर, और ये क्वांटिटी क्या कहलाई, वेक्टर। इस तरह के भी नोटेशन आपको मिल सकते हैं। सारे नोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मोटा कर दिया तो वो वेक्टर हो गया, और अगर पतला है तो वो क्या हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको अलग अलग किताबों में लिखा मिल सकता है, बट आपका जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो यही रखिए। और हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली अगर वी लिखेंगे तो उसका मतलब ही क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, डायरेक्शन में क्या कंफ्यूजन है, डायरेक्शन में या तो केप देगा, है ना। चलो डायरेक्शन की बात बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर कोई डायरेक्शन बताएगा तो मान लीजिए डायरेक्शन उसने बताया, एक तो ए कैप से बता सकता है ना, या फिर और ऐसा हो सकता है कि टूवर्ड्स, अगर वो एक्सिस की बात करेगा तो एक्स एक्सिस भी बोल सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी बोल सकता है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी राइट लिख दिया मैंने, टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना। अगर वो सड़क पे कहीं जा रहा है लेफ्ट राइट तो वो भी बोल सकता है, तो भी डायरेक्शन होगी ना डिफाइन, कि भाई वहां से जाना लेफ्ट लेना है तो 50 मीटर जाके लेफ्ट लेना है, तो वो डायरेक्शन वहां पर भी बता सकते हैं। तो लेफ्ट राइट से भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट से भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी डायरेक्शन बताए, या फिर टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरीके से भी तो डायरेक्शन बताई जा सकती है ना। हम सब के बारे में सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। अभी सिंपल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, है ना, टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी बोला जा सकता है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। वैसे इसको हम लोग आगे चल के एक्सिस को रिप्लेस कर देंगे, है ना, कंफ्यूजन बहुत कम कर देंगे। इन तीनों का हम लोग मिला के लेफ्ट राइट भी नहीं करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट तो ठीक है कभी कभी यूज हो सकता है, बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का भी झोल खत्म कर देंगे जब कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप में सारा चीज खत्म कर देंगे। अभी शुरुआत वाला लेक्चर है तो आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे हमारे मैग्नीट्यूड और हमारा जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इस लेंथ में आपने सर ये तो बता दिया कि भाई ये हेड क्या बताएगा, कि डायरेक्शन बताएगा। अब इसमें मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ, ये कितने लेंथ की है, लेंथ से हम किसका अनुमान लगाएंगे, लेंथ से हम अनुमान लगाएंगे हमारे मैग्नीट्यूड का, किसका, मैग्नीट्यूड का अनुमान लगाएंगे।
अब मैंने ऐसा क्यों बोला अनुमान लगाएंगे, क्योंकि ये जस्ट एक नोटेशन है, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने बोल दिया कि भैया यहां पर पता चले इंच टेप लेके आ गए कि सर कितने कितने का एरो बनाया आपने, जरा मैच कर ले, और 4 सेंटीमीटर सर, ये तो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है और ये आपका क्या हो गया कि भाई आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया 4 सेंटीमीटर, जब भी होगा तो हम इसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मानेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो यहां पर क्या है, ये जस्ट एक अंदाजे से हम क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं, एक नोटेशन शो कर देते हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो एग्जैक्ट लेंथ का कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ एक प्रोपोर्शनल तरीके से चलती है। कैसे प्रोपोर्शनल तरीके से चलती है, थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि आप स्टूडेंट थे तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे और वहां पर 2 किलोमीटर का भी आप प्लॉट कर देते थे, है ना, ग्राफ पेपर बनाते थे अपन 9th-10th में, एक ग्राफ का क्वेश्चन आता था। तो ग्राफ में हम क्या लिखते थे, एक ब्लॉक को लेके हम रिप्रेजेंट करते थे, एक ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 मीटर। तो क्या 1 मीटर पूरा हम एग्जैक्ट 1 मीटर थोड़ी लेते थे, वहां रिप्रेजेंट कर देते थे कि भाई ये इतना सा जो ब्लॉक है ना, इसको मैं 1 मीटर मानूंगा, है ना। जैसे कि यहां पर हम वेक्टर में क्या करेंगे, मान लीजिए कि भाई 2 सेंटीमीटर का, अगर ये 2 सेंटीमीटर है और इसको अगर हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स एज्यूम किया है, तो भाई ऑब्वियस अगर मैं बोलूंगा 10 न्यूटन का वेक्टर बना के बताओ, है ना, क्या बोलूंगा मैं कि भाई 10 न्यूटन का वेक्टर बना के बताओ, तो आप 10 न्यूटन का जो वेक्टर है वो क्या इतना सा थोड़ी बनाओगे, इसको थोड़ी बोल दोगे 10 न्यूटन, इसको थोड़ी बोल दोगे 10 न्यूटन। आपका कॉमन सेंस ये बोलेगा कि भाई 5 न्यूटन अगर मैंने इतना सा बड़ा बनाया है तो मैं यूं बोल के कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, चाहे हल्का सा बड़ा हो, बट हमें पता चले कि ये क्या है 10 न्यूटन के बराबर। ये हमने 4 सेंटीमीटर, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर को हम लोग 10 न्यूटन के बराबर बोल देंगे। तो ये सारा का सारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन का खेल है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई बार आ जाए, पता चल लेंथ वेंथ दे दिया और थ्योरी में फंसा दिया आपको, ठीक है। तो जस्ट फिर रिप्रेजेंटेशन। एक स्टोरी सुनाता हूं, है ना, देखिएगा। कई बार क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको क्वेश्चन में यह आया कि आपको एक पेड़, है ना, या एक पोल के पास में एक लड़का खड़ा हुआ है। क्या बोला आपको, एक पोल के पास में एक लड़का खड़ा हुआ है। तो भाई पोल के पास में लड़का खड़ा हुआ है, आपको ड्राइंग बनानी है। तो भाई एक स्टूडेंट ने ड्राइंग बनाई कि ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, ये पोल हो गया, और ये ग्राउंड पे पोल गाड़ दिया, और यहाँ पे सुंदर से ड्राइंग बनाई, और यहाँ पे ये लड़का बना दिया, यहाँ पे ये लड़का बना दिया, ठीक है। ये ए स्टूडेंट ने बनाया ड्राइंग। एक और स्टूडेंट था, उसने ड्राइंग कैसी बनाई, उसने बनाई कि ये बना दिया सर पोल, ठीक है, ये पोल बना दिया, और यहाँ पर ये लड़का बना दिया, ये बना दिया लड़का बी ने, ठीक है। बहुत ही सुंदर, इस बी स्टूडेंट ने बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई, बट फिर भी एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने इसका कट कर दिया, रॉन्ग कर दिया, और इसका करेक्ट कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्राइंग का था ही नहीं, ये क्वेश्चन था कॉमन सेंस का। क्योंकि यहां पर चेक कर रहे थे कि वो आपकी एनालिटिकल बुद्धि, कि भाई एक स्टूडेंट कॉमन सेंस से ये बता सकता है कि भाई पोल, नॉर्मली उसके दिमाग में पोल जब आता है, जो स्ट्रीट लाइट का पोल होता है वो तकरीबन 15 फीट के ऊपर, 10-15 फीट के आसपास का होता है। और जो एक छोटा बच्चा अगर बनाना है तो उसकी हाइट तकरीबन 4 फीट 5 फीट के आसपास आपको लेनी है। तो आपको प्रोपोर्शनल का रेशो अच्छे से ध्यान में रखते हुए लेना है। ऐसा नहीं कर देना है कि आपने पता चले पोल के लगभग बराबर एक बच्चे को बना दिया, तो आपने क्या किया, प्रोपोर्शनली आपने गलत सोचा, क्योंकि पोल आपको या तो आइडिया नहीं है या तो इसकी हाइट का आइडिया नहीं है। तो कॉमन सेंस बेसिस कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा कि जब भी हमें दो वेक्टर के बीच में अगर कंपैरिजन होगा कि भाई आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बहुत बढ़िया वाला, है ना, बहुत बढ़िया तरीके का क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये वेक्टर है ए, है ना, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, कौन बड़ा है, कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है, क्या आंसर होना चाहिए, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, ये दो वेक्टर बनाए कि कौन सा वेक्टर छोटा है, कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बी बड़ा हुआ है, बड़ा क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा बनाया आपने तो बी आंसर कर देते। बट कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे सर ने क्वेश्चन पूछा इसका मतलब बी तो नहीं होगा, जो ऑब्वियस दिख रहा है ना। कई बार हम ऐसा भी दिमाग लगाते हैं, ए आंसर होगा सर। तो हम यहां बोलेंगे कि हम कौन सा वेक्टर छोटा है या कौन सा वेक्टर बड़ा है, वी कैन नॉट आंसर, हम आंसर नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आप बोले कि छोटा बड़ा, ध्यान से सुनना, टर्मिनोलॉजी का अंतर है।
हम कौन सा वेक्टर छोटा है कौन सा वेक्टर बड़ा है हम कमेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कमेंट इस बात के लिए कर सकते हैं कि हां इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो लेंथ है, लेंथ पे कमेंट कर सकते हैं ना भाई, लेंथ पे कमेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर के अंदर तो दोनों चीज आती है, लेंथ मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, बट हम सिर्फ कमेंट किस पे कर सकते हैं, लेंथ पे। दैट मींस कि हम मैग्नीट्यूड पे कमेंट कर सकते हैं। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा बी के मैग्नीट्यूड से, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कमेंट कर सकते हैं, बट हम डायरेक्शन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम डायरेक्शन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब ईस्ट और वेस्ट को कैसे कंपेयर करोगे, साउथ और नॉर्थ को कंपेयर नहीं कर सकते ना हम। तो ये अपना आप में यूनिक है भाई, ईस्ट एक ही डायरेक्शन है, वेस्ट एक ही डायरेक्शन है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, तो जिसको कंपेयर कर सकते हैं उसको छोटा बड़ा बोल सकते हैं, है ना। जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है मतलब डायरेक्शन कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए वेक्टर को छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि वेक्टर बोलते से ही उसमें क्या होता है, दोनों चीजें आ जाएगी, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा, ठीक है। बट हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। इस वजह से यहां पर हम बोलेंगे कि यस बी वेक्टर का जो लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड वो आपका ज्यादा रहेगा किससे, ए वेक्टर से, बट डायरेक्शन के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि ए वेक्टर बड़ा या बी वेक्टर, तो वी कैन नॉट आंसर, हम आंसर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मजा आया कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा था रिप्रेजेंटेशन। एक मजेदार स्टोरी सुनाता हूं, बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा आपको स्टोरी में, और स्टोरी से ही आपको आगे का मैं आपको अंदर ही अंदर में डाल दूंगा, आपको बीज बो दूंगा आपके दिमाग में कि एक्चुअल में वेक्टर किस तरीके से चलता है और किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो देखेंगे हम हमारी अगली स्टोरी में, जहां पर एक मामूली सा जो गार्ड है ना वो मेजर बन जाता है। कैसे बन जाता है मेजर, हॉलीवुड की मूवी देख के। चलो देखते हैं स्टोरी। चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा था कि मैं जहां पर रहता हूं, है ना, संदीप सर का जहां घर है वो एक कॉलोनी के अंदर है, और वहां पर मेन गेट पर एक गार्ड बैठा हुआ है ना। तो हम इस तरीके से एक स्टोरी बनाते हैं और इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे। चलो, तो यह है मेरा घर, है ना, मैं यहाँ पे अपना घर बना देता हूँ, है ना, संदीप सर होम, है ना। चलो, तो ये मैंने बना दिया ए पॉइंट पे मेरा घर, ठीक है, माई होम 23, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरा घर है और तकरीबन यहाँ पर क्या है, गार्ड बैठा हुआ है ना। कॉलोनी का पूरा नक्शा मैं नहीं बना रहा हूँ, एक गार्ड बैठा हुआ है ना। मैं गार्ड लिख देता हूँ, गार्ड, इसको नया नया नौकरी पे रखा है, गार्ड बैठा हुआ है। अब इस गार्ड से क्या हुआ, इस गार्ड से एक बार क्या हुआ, अब जैसे नए नए रहने आए इस कॉलोनी के अंदर, है ना, इस कॉलोनी के अंदर नया नया रहने आए, ये गार्ड है। अब इस गार्ड से आए दिन कोई ना कोई एड्रेस पूछता है मेरा कि भाई संदीप सर का घर कहाँ है, या फिर फलाना के 173 नंबर का घर कहाँ पे मिलेगा, है ना। कई बार आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो मेन गेट पे जब या तो मल्टी में रहते या फिर कोई कॉलोनी होती क्लोज कैंपस, तो वहां पर आप गार्ड से क्या पूछते हो, एड्रेस पूछते, तो वो बता देता है कि फलाना आगे जाके राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना, इधर चले जाना, उधर राइट चले जाना, इस तरीके से एड्रेस पूछते हैं। तो सिमिलरली ये गार्ड जो है, ये क्या हुआ, इससे एड्रेस पूछा गया। तो इस एड्रेस पूछा गया तो हम क्या करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं ना। आपको ये डायरेक्शन तो पता ही होंगे, इतना तो आप मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना आपको नॉलेज होगा, ठीक है। ये मैं बना देता हूं, एक लाइन यहाँ पे बना दी मैंने और एक लाइन इधर बना दी, एक लाइन मैंने कहाँ बना दी, यहाँ पे बना दी। अच्छा, आपको ये मेरे ख्याल से 5th क्लास से ही सिखाया जाता है कि भाई जब भी पेपर में हमें डायरेक्शन बनानी हो तो ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, है ना। इंडिया का मैप बनाते टाइम पे और ये सारी डायरेक्शन समझाई जाती है। ये ऊपर क्या है, नॉर्थ है, और नीचे क्या है, साउथ है। ऊपर का मतलब ऊपर नॉर्थ है क्या, हिमालय ऊपर है क्या, ऐसा ऊपर नहीं है कि आकाश में जाना है आपको, है ना, ऐसा ऊपर नहीं है। ये हमने पेज पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है। ये एक पेज समझो, आपका एक कॉपी का पेज है, उस पेज पर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं कि इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ या फिर इसको साउथ। ऐसा थोड़ी बोलेंगे बारिश आ रही है ऊपर से तो हम क्या बोलेंगे कि नॉर्थ से बारिश आ रही है क्या, नहीं, बारिश फॉलिंग डाउनवर्ड्स, हम वहां पर डाउनवर्ड्स या अपवर्ड यूज करते हैं, है ना। ऊपर नीचे के लिए क्या करते हैं, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड यूज करते हैं। ये हमारे कॉपी पेन पे बनाया हुआ ऊपर वाला एन है, ठीक है। चलो, डायरेक्शन के बारे में जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस गार्ड से पूछा पहला क्वेश्चन, है ना, पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई संदीप सर का घर कहाँ है।
तो इसने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, फर्स्ट आंसर है ना इसका, जो आंसर नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आंसर नंबर 1 है इसका। आंसर नंबर 1 था। इसने बोला कि एक काम करो, कौन सा कलर ले ले, यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करो भाई, 30 मीटर सीधे जाना, क्या बोला इसने, 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना, 30 मीटर इस साइड में जाना, और 40 मीटर फिर वहां से नॉर्थ पकड़ लेना। क्या बोला गार्ड ने बोला, है ना, सीधा जाने का मतलब इसने एरो बताया इधर का, और फिर इधर का एरो बताया, है ना। एरो का मतलब हेड वहां लगाएंगे ना जिस तरफ भेजना चाह रहा है। तो ये गार्ड यहां पर किसी ने मेरा एड्रेस पूछा कि भाई संदीप सर का 173 घर कहां है, तो गार्ड ने बोला 30 मीटर ईस्ट की तरफ चलना, उसके बाद 30 मीटर जहां कंप्लीट हो जाए फिर आप क्या ले लेना, लेफ्ट राइट में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नॉर्थ ले लेना, वहां से नॉर्थ चले जाना 40 मीटर, नॉर्थ की तरफ 40 मीटर, तो आप पहुंच जाओगे सीधा एड्रेस पे। तो भाई इसने इस तरीके से बोला, फर्स्ट इसका जो आंसर था, और इसने रिप्रेजेंट किया, मेरे घर को रिप्रेजेंट किया कि भाई मैग्नीट्यूड भी लग रहा है और डायरेक्शन भी लग रहा है। तो गार्ड ने भी थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ रखा था, तो इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये है एक पोजीशन, कोई एक लोकेशन बता रहे, कोई पोजीशन बता रहे, इस वजह से इसको क्या बोल दिया, पोजीशन वेक्टर बोल दिया। और इसने बोल दिया कि भैया 30 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है आपको, 30 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है, देन प्लस, क्योंकि दोनों एक्शन साथ में लेना है ना, उसके साथ में ऐड करना है, मतलब ये जाना है और 40 और जाना है, इस वजह से प्लस साइन लगा दिया कि 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे सर के घर पे, ठीक है। चलो अब मैंने क्या कर रहा है, अपने घर पे कोचिंग खोल ली, आए दिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है वो एड्रेस पूछने लगे कि सर संदीप सर की ट्यूशन कहाँ है, संदीप सर का घर कहाँ है। तो गार्ड बड़ा परेशान हो गया, गार्ड बोला यार बार बार मुझे है ना सपने में भी आने लगा है, 30 मीटर ईस्ट की तरफ जाओ, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, 30 मीटर ईस्ट की तरफ जाओ, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, और ये गार्ड परेशान होकर मेरे पास आ गया कि सर बार बार मुझसे एड्रेस पूछते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको थमा दी एक वेक्टर की किताब, क्या थमा दी, एक फिजिक्स की किताब थमा दी, और उसमें से पेज निकाल दिए, भाई मोटी बुक समझ के परेशान हो जाएगा, वेक्टर के कुछ पेजेस थमा दिए, जा बेटा बैठे बैठे क्या करेगा, थोड़ी पढ़ाई कर लेना, ठीक है। अब इसने दिमाग लगाया, अब इससे है ना क्या हुआ, ये परेशान होकर आ गया तो मेरे पास, मैंने इसको सॉल्यूशन दे दिया। इसने क्या किया, एक जुगाड़ लगा लिया इसने। अब जब इससे पूछने लगे, क्या पूछने लगे, इससे एड्रेस पूछने लगे, अब ये इससे कोई पूछे कि संदीप सर के घर जाना है, तो ये इसका आंसर थोड़ा सा रोचक हो गया। इसने बोला कि अब जाना है ना तो एक काम करते हैं, इसने क्या किया, 30 मीटर ई कैप, पूरा ईस्ट बोलना ही नहीं कि ईस्ट की तरफ जाओ, इसने सारा ये बोल दिया कि भाई ई बना दिया और उसके ऊपर टोपी पिना दी, कैप बोल दिया, ई कैप। तो इसका मतलब क्या था कि जो बच्चे आ रहे थे वो समझ गए किस तरफ जाना है, क्योंकि उनका भी लेवल था। कैप मतलब कि डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि ये भी मुझसे किसी और कोचिंग पे पढ़े हुए थे, है ना, ऐसा समझ लेते हैं, कहीं और किसी शहर में, क्योंकि मैंने बहुत सारे शहर पढ़ाए हैं तो वहां पर कहीं पढ़े हुए होंगे, तो ई कैप हो गया। फिर साथ में इसने बोल दिया 40 नॉर्थ कैप का एन कैप। तो अब इसने क्या कर दिया, एक बड़े स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिख दिया कि 30 मीटर ई कैप, कहां है संदीप सर का घर, तो क्या बोलेंगे 30 मीटर ई कैप प्लस 40 मीटर एन कैप। तो समझ गए, शॉर्ट भी हो गया, इसका थोड़ा सा काम है बच गया, बार बार इतना लंबा चौड़ा समझाना नहीं कि ईस्ट की तरफ जाओ, नॉर्थ की तरफ जाओ। इस कैप का मतलब ही क्या हो गया कि भैया उस तरफ जाना है ना, और एन कैप का मतलब क्या है, नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है। फिर इसको आइडिया, ये भी इससे भी परेशान हो गया कि बार बार पूछने लगे, बार बार ये भी लंबा लग रहा था इसको, 30 मीटर ई कैप प्लस 40 मीटर एन कैप। इसने और सिंपल सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि आलसी तो था, और जो आलसी होता वो क्या करता, शॉर्टकट निकालने में माहिर होता। इसने एक सोचा कि यार क्यों ना, एक कॉलोनी का काम चल ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलोनी थी, तो इसने सोचा कि यार एक सड़क यहां से भी तो जाती है, एक सड़क है ना, एक सड़क जो है वो ये भी तो सीधी जाती है सर के घर पे, ये सड़क भी तो सीधी सर के घर पे जाती है। तो मैं बार बार यहां 30 मीटर ई कैप जाओ, 40 मीटर एन कैप जाओ, ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, अब जो आएगा आप आने दो, जो भी पूछेगा मैं सीधा भेज दूंगा। तो गार्ड ने दिमाग लगा लिया, एक सड़क बन गई थी जब तक, तो यहां पर ये सीधा रास्ता भी तो है ना, और छोटा भी पड़ेगा, इनको ऐसा लगा।
तो इसने क्या किया कि अब इसके सामने 30 मीटर और 40 मीटर की तो नपती आराम से थी, बट इसका पता नहीं था। बट भाई साहब किताब लेके बैठे थे और उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के भी 2-3 पेजेस मिल गए थे इनको। तो इन्होंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली गलती से। गार्ड भाई साहब ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली भाई साहब। तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, है ना, गार्ड पढ़ रहा है तो आप तो पढ़े होगे। तो यहां पर ये है हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या है बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये कहलाएगा 30 मीटर प्लस 40 मीटर। याद है ना पाइथागोरस, इतना तो हमने बता रखा है आपको, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये क्या रहा, इसका मतलब ये रहा 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर हो गया, ठीक है। 30 का स्क्वायर 40 का पाइथागोरस लगाया, सिंपली पाइथागोरस लगाया हम लोगों ने, पाइथागोरस लगा के ये कितना आ गया 50 मीटर आ गया। तो अब इस गार्ड से पूछा कि भैया बताओ, गार्ड भी इंतजार में था कि आने दो अब मैं बताता हूं। अब पूछा किसी ने पूछा कि भैया संदीप सर का घर कहाँ है, संदीप सर की कोचिंग कहाँ है, हमारे बच्चे को एडमिशन कराना है। तो इसने बोला गार्ड ने फिक्र नॉट। अब गार्ड भी बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बताने लगा कि डायरेक्ट चले जाइए 50 मीटर। अब कैप क्या लगाए, तो इसने क्या कर दिया, इसको बोल दिया O, और ये A पॉइंट था ही था तो इसने बोल दिया OA कैप, OA कैप बोल दिया। क्या बोल दिया, OA कैप बोल दिया, क्योंकि इसको थोड़ा सा, है ना, इसको अभी बाकी कुछ समझ में नहीं आया कि कहां पे जाना है क्या नहीं। इधर तो बड़ा अच्छा था, ईस्ट देखता आ रहा था, इसको नॉर्थ देखता आ रहा था, ईस्ट भेज रहा था, नॉर्थ भेज रहा था, तो इसको कोई कंफर्टेबल था। बट इसको इस डायरेक्शन में, अब आपके मन में आ रहा है सर इसको नॉर्थ ईस्ट भी तो बोल सकते हैं, बट अभी रुको, इसके बारे में अभी हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको एंगल के बारे में ज्यादा जानकारी अभी थी नहीं। तो इसने क्या किया, सिंपली कि भाई मैग्नीट्यूड बता दिया कितना जाना है, और डायरेक्शन बता दिया कि भाई OA के डायरेक्शन में जाना है। OA के A कोई होगा स्पॉट, तो यहां से दिख रहा होगा, यहां से, तो OA के डायरेक्शन में जाना है। तो इसका काम कितना हो गया, और सिंप्लीफाई हो गया। तो देखो तीनों आंसर में क्या सिमिलरिटी है, मतलब सिमिलरिटी क्या बोले, कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से रिड्यूस हुई। पहले बड़ा सा आंसर देना पड़ रहा था, उसके बाद थोड़ा सा छोटा हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है कि भाई 50 मीटर OA के तरफ जाना है। तो आप देख रहे हो कि चीजों को नोटेशन किस तरीके से, अगर किसी एक पोजीशन को हमें डिफाइन करना है तो बड़ी सी चीज लिखने की बजाय धीरे 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 धीरे, और ये किसकी वजह से हुआ, वेक्टर की थ्योरी की वजह से हुआ, कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको यहां तक ले पाए। और फिर इसको और आइडिया आया कि यार एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि काम करते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम तो आती थी, इसने ये किसी तरीके से थीटा भी काउंट कर लिया। इसने सोचा कि टेन थीटा, अभी हमने पढ़ा नोट में, गार्ड ने क्या किया, क्यों गार्ड तो बड़ा होशियार है, अब इसको मेजर वाली फीलिंग आने लगी, हॉलीवुड की मूवी देखता था ये। अब तो मैं पूरा बना के बताऊंगा। अब तो इसने बोला कि OA कैप से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हारा भाई क्या करेगा, थीटा भी निकालेगा। तो इसने बोला टेन थीटा, अभी पढ़ा गार्ड ने कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 40, बेस हो गया 30, तो 4/3, और ये अप्रोक्सीमेटली एंगल जो होता है tan इनवर्स 53 डिग्री, है ना, या फिर ऐसा बोल दें थीटा, टेन थीटा, ये हो गया हमारा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 53 डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला, गार्ड ने बोला कि इसको और थोड़ा सा करते हैं, 50 मीटर तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसने डायरेक्शन क्या बोला कि यहां पर 53 डिग्री। अब इसको कंफ्यूजन हो गया, 53 डिग्री के साथ में ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रहा है। भाई अब डायरेक्शन तो ये तो पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, तो इसको बोलने का तरीका ये सीख गया। इसने बोला कि किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, ये जो एंगल है वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बन रहा है ना। OA का एंगल कैसे बन रहा है, ईस्ट से उठा हुआ है नॉर्थ की तरफ। कितना उठा हुआ है, 53 डिग्री उठा हुआ है। तो जिस तरफ उठा हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री उठा हुआ है, ये इसने पढ़ लिया। और आज से ये डायरेक्शन, ये भी क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। OA कैप भी क्या है, डायरेक्शन, ये भी आपका क्या है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ये जो कैप है ये भी क्या है, सब डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ये सारे के सारे, इनको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं।
और ये क्या है आपके, ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। तो एक्चुअल में गार्ड ने बहुत ही आसानी से अलग अलग चीजों को, बहुत कॉम्प्लेक्स वाली चीज को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से एक रास्ता बता दिया और उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में उसने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। इसका मतलब है कि हमें कोई भी पोजीशन या कोई भी लोकेशन पे जाना हो तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लिखते आना चाहिए, और यही आपका क्या कहलाता है, पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही इसी के ऊपर चलता है। अब सर ये कैसे लिख दिया, इसको लिखने के मैं अलग अलग तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताऊंगा। तो इन शॉर्ट कहानी का मतलब ये था, कहानी का सार। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें कैप में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जिसको मैं आगे चल के और एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए सुन लो थोड़ी देर के लिए कि सपोज करो मैं यहां से बोलता हूं थोड़ी देर के लिए कि आपको आपके ऊपर ऐसा लगता है, थोड़ी देर के लिए फोर्स ऐसा लिखते हैं, फोर्स कितना, 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स है ना, 1 न्यूटन का फोर्स है, और वो किस तरफ है, ई कैप की तरफ। तो अगर मैं 1 लिखूं चाहे नहीं लिखूं, बात कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी जगह 1 न्यूटन नहीं भी लिखूं तो सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दूं, ई कैप, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम डिकोड कैसे कर रहे हैं, इस लिखे हुए को डिकोड इस तरीके से कर रहे हैं, चाहे 1 हो चाहे नहीं हो, कुछ नहीं है तो 1 ही रहता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कैप है ये पानी की तरह होता है भाई, जो भी डायरेक्शन होगा उस तरफ चले जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअल में इसकी खुद की जो है, खुद की कोई भी यूनिट नहीं होती, जिस यूनिट के साथ में लग जाएगा उसका यूनिट बन जाएगा, और ये डायरेक्शन शो करता है प्रॉपरली डायरेक्शन, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ये यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। आगे चल के मैं यूनिट वेक्टर को बहुत डिटेल वर्जन में समझाऊंगा ताकि मजा आएगा आपको। सिमिलरली सपोज करिए वेलोसिटी के साथ में अगर लग जाए, तो अगर मैं बोलूंगे कि ये हो गया एन कैप वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि अब जो एन कैप है या ई कैप है, चलो ई कैप ही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो, आपको समझ में आसानी से आए। तो ये जैसे ई कैप है, ई कैप का मतलब क्या है कि 1 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मीटर पर सेकेंड किस साइड में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका वेलोसिटी चल रहा है ना। वेलोसिटी मतलब कोई भी जा रहा होगा अगर, तो हम बोलेंगे 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअल में ये कैप, सारे के सारे जितने भी कैप लग रहे हैं ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना। आगे चल के अभी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ाऊंगा, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मजा आया। तो ये गार्ड वाली स्टोरी थी जिसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। अभी आपको देखेंगे ट्रायंगल लॉ भी आगे चल के बोलेंगे इसको हम लोग, है ना, और इसी से डेरिवेशन भी करेंगे। थी गार्ड वाली स्टोरी बहुत अच्छे से संभाल के रखना अपने पास में, अपने जहन में, ताकि ये आगे के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे उसको ईजी करने में ये सारी चीजें आसान रहेगी। तो जैसे गार्ड हमारा एक मामूली सा गार्ड अगर मेजर बन सकता है छोटे से नॉलेज से, तो हम तो स्टूडेंट है, हमें तो और ज्यादा बुद्धि है, तो हम तो रैंक लेके आएंगे, हम तो रैंकर बनेंगे। तो आने वाले टॉपिक्स को इस गार्ड से मोटिवेशन लेना है आपको और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।